फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। और हर साल 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का उद्देश्य ये है कि हम सभी लोगों को जागरूक करें कैंसर की बीमारी के प्रति, और लोगों को हिम्मत दें, जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको हिम्मत दें कि आपको इससे लड़ना है और हम सबको मिलकर इससे लड़ना है और उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसीलिए 2025 4 फरवरी की जो कैंसर डे की जो थीम है वो बनाई गई यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, हाँ, सिर्फ इलाज ही नहीं करना है बल्कि उनके साथ मिलके उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देना है। कैंसर पीड़ितों के जो मरीज हैं उनका साथ देके इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो कैंसर के मरीजों को हम ठीक कर सकते हैं और उनको मेंटल सपोर्ट भी देना है। इलाज के साथ साथ पेशेंट को मेंटल सपोर्ट देना, प्यार देना, सहानुभूति देना, वो एक ऐसा इलाज होता है जो डायनामिकली वर्क करता है पेशेंट पे। इसीलिए हमें पेशेंट को प्यार और दुलार के साथ साथ इलाज देना है जिससे कि मरीज बहुत जल्द से जल्द रिकवर कर सके। देखिए, कैंसर क्या होता है कि कैंसर जैसे हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, हमारा शरीर जो है खरवों कोशिकाओं से बना हुआ है और ये कोशिकाएं जो होती हैं इनका जीवन होता है। लंबे समय तक ये रहती हैं, कुछ मर जाती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं और कुछ जो है नई बनती हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ ये मरती हैं और उसके बाद नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। तो इस जगह पे जब नई पुरानी कोशिकाएं मरती तो नई कोशिकाएं का निर्माण होता है। और जब किसी को कैंसर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए है कि नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं। मगर जब कैंसर पीड़ित पेशेंट होता है उसके अंदर क्या कंडीशंस आ जाती हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं वो नई तो बनती हैं पर पुरानी मरती नहीं है। जो कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी वाली भी रहती हैं, कोशिकाएं मरती नहीं है, वो भी रहती हैं और असामान्य रूप से बढ़ती जाती हैं और नई कोशिकाएं बनने लग जाती हैं, जिससे कि कोशिकाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इकट्ठी होने लग जाती है और इसके परिणाम स्वरूप वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। ट्यूमर का रूप लेती हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, मगर जो कैंसर होता है वो ट्यूमर अलग टाइप का होता है। इसके लिए हम उसके लिए टेस्ट कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, जिसमें कंफर्म होता है कि अगर वो कैंसरस सेल है तो उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अधिकतर कैंसर जो ट्यूमर हो सकते हैं, मगर हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे ब्लड कैंसर है वो जो है उसमें ट्यूमर नहीं होता है। ब्लड कैंसर में कोई ट्यूमर नहीं होता है, वो ब्लड में कैंसरस सेल्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं। और जो कैंसर होता है वो शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है। और ये क्या होता है, हमारे टिश्यूज में, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उनके आसपास फैलने लग जाता है। असामान्य रूप से जो क्षतिग्रस्त कैंसर कोशिकाएं, जो कैंसर सेल्स होती हैं, वो शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर नए घातक और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को भी जन्म देती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। जितनी जल्दी इसकी डायग्नोसिस हो जाए, जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू हो जाता है, उतनी ही जल्दी पेशेंट रिकवर करता है और ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज नहीं करना है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो। अगर आपका आत्मविश्वास जागृत रहेगा, आत्मविश्वास आपका रहेगा, आपके अंदर जीवन शक्ति रहेगी, तो आपको कोई भी बीमारी हरा नहीं सकती है। कोई भी बीमारी नहीं हरा सकती। आप किसी भी बीमारी पे विजय पा सकते हैं। और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस बीमारी से जीत जाऊंगा, मुझे लड़ना है और मैं जीतूंगा। तो फिर आप इस बीमारी से जल्द बाहर निकल सकते हैं। कैंसर जो है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, कोलोन कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर है, लिम्फोमा हो गया। तो इस प्रकार के अधिक प्रकार के कैंसर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट अगर समय पे हो जाए। देखिए, क्या होता है कि जनरली क्या है कि डायग्नोसिस अर्ली, कई बार कैंसर के सिम्टम्स नहीं आते हैं प्राइमरी स्टेज में, तो पेशेंट को काफ़ी टाइम हो जाता है, मगर उसके बाद भी अगर आप इलाज अच्छे से लें तो आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं होती है। कैंसर का मुख्य इलाज जो है कीमोथेरेपी होती है और रेडिएशन होता है। कई बार और सर्जरी भी दी जा सकती है। कई बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से बॉडी पे कई बैड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर फॉल होना, बाल गिर जाना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उससे आपको लड़के आपको जीतना है। आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको जीतना है। तो इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है। देखिए, कैंसर का इलाज जो है, जो लोग लेते हैं उनके परिवार वालों को भी उनका पूरा साथ देना चाहिए। उनके जो आसपास के दोस्त हैं उनको पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। उनको हमेशा काउंसलिंग देते रहें पेशेंट को और उसका आत्मविश्वास बढ़ाते रहें, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है।
अब हम बात करते हैं पेशेंट के, जो कैंसर पेशेंट है उसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए ऐसा है ना, अगर किसी पेशेंट का एकदम से वेट लॉस होने लग जाएगा, वजन कम होने लग गया है, और अगर स्टमक या जो पैंक्रियाज का जो कैंसर है, उस कैंसर में क्या होता है कि वजन एकदम से कम होने लगता है पेशेंट का, तो वहाँ पर हमें तुरंत अपनी जांच करा लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थकान आना, एक्सट्रीम फटीग, अगर सारा दिन पेशेंट थका थका महसूस कर रहा है, हर समय थका थका, तो ल्यूकेमिया और कोलोन कैंसर में थकान बहुत अधिक महसूस होती है, तो वहाँ पे हमें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए। उसके साथ साथ गांठ, अगर लंप हो रहा है त्वचा में किसी भी प्रकार की, अगर आपको गांठ नजर आ रही है तो तुरंत उसकी जांच कराएं कि यही कैंसरस तो नहीं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, सॉफ्ट जो टिश्यूज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर टेस्टिकल्स इंक्रीज हो जाना, तो वहाँ पर जो है इस टाइप के कैंसर्स में आमतौर पर गांठें हो जाती हैं। तो वहाँ पर आपको तुरंत अपनी जांचें कराएं और अपना इलाज शुरू कर दें। अगर स्किन कलर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, त्वचा की में अगर चेंज, जैसे आपका त्वचा का रंग बदलकर पीला हो गया है, या आपकी त्वचा एकदम से काली या लाल पड़ने लग गई है, तो ये कैंसर के संकेत हो सकते हैं। तो इसके में क्या है कि आपको तुरंत अपना इलाज, जैसे बहुत ज़्यादा स्किन में मोल्स और मस्से का रंग जो होता है अगर आ रहा है, तो अपना जरूर टेस्ट करा लें, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। इस बात पर भी गौर रखें कि आपका घाव जो हो रहा है, चोट वोट लगी, वो ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा है ठीक होने में। अगर बहुत समय ले रहा है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि कहीं स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन कैंसर की दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से अपना ध्यान रखना है। इससे क्या है कि आप अवेयर रहेंगे तो आपको इलाज आपको परफेक्टली और ईजिली मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, तेज दर्द होना, जैसे एक्यूट पेन हो रहा है, जैसे किसी कहता है एकदम से पेन उठ रहा है, जैसे हड्डियों में एकदम से दर्द उठना, तो बोन में अगर बहुत ज़्यादा दर्द या टेस्टिकुलर पेन हो रहा है, बहुत एकदम से थोड़ी सी देर के लिए एकदम से तेज से उठता है फिर ठीक हो जा रहा है, और जैसे आपका पीठ में दर्द, कोलोरेक्टल जो पेन है वो हो सकता है, अग्नाशय, पैंक्रियाटिक अगर दिक्कत है, पैंक्रियाटिक जो कैंसर होते हैं या ओवेरियन कैंसर होते हैं, उसमें जो है एकदम से दर्द उठता है, बहुत तेज दर्द उठेगा और फिर अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसी दिक्कतें अगर हो रही हैं तो आपको तुरंत अपना टेस्ट कराना है, तुरंत अपना इलाज कराना है। जिन लोगों को मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होता है उनमें भी तेज दर्द की शिकायत होने लग जाती है। जिन लोगों को एकदम से सर दर्द बहुत तेज होता है और एकदम से ऐसा लगता है सर फटा जा रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, तो वो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो आपको तुरंत अपना इलाज कराना है। दूसरा, बाउल मूवमेंट्स जो होते हैं, जैसे ब्लडर जो फंक्शंस में बदलाव आ रहा है, बाउल मूवमेंट और ब्लडर फंक्शन में अगर कोई बदलाव, जैसे कब्ज रहना, लगातार कब्ज है या लगातार दस्त बने हुए हैं, या फिर लैट्रिन में खून आने लग जा रहा है, तो फिर कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस संकेत हो सकते हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करें। दूसरी बात, पेशाब करते समय दर्द होना, यूरिन में ब्लड आना, ब्लैडर कैंसर का हो सकता है, तो तुरंत अपना इलाज या जाँच करा लें। प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है ये। तो देखिए, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। आपकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना, बिकॉज आप इग्नोर करेंगे तो वो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, हो सकता है वो गंभीर समस्या हो। तो आपको तुरंत अपना टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट करा लेंगे तो आपको गंभीर समस्या अगर होगी तो उसका इलाज जल्दी मिल जाएगा, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर गंभीर समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या है, तो उसका इलाज मिल जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, एनीमिया, अगर आप एनीमिक हैं, एनीमिया हो गया है, आपको रेड ब्लड सेल्स आपकी जो है उसकी शरीर में बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, नई सेल्स बनी नहीं रही हैं, तो हेमेटोलॉजिकल कैंसर का संकेत हो सकता है, ये आपको अवॉइड नहीं करना है। एनीमिया के लिए तो आजकल कितने कैंप्स लगाए जा रहे हैं, आज ही पल्स है जो अनीमिया महाअभियान चलाया गया था गर्भवती महिलाओं के लिए। इसी प्रकार से स्कूल्स में बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी में, सब जगह ये कैंप चलने लगे हैं। तो वहाँ पर अगर ऐसे कोई पेशेंट होते हैं तो उनको हमें अवेयर करना है। और दूसरी बात, मरीजों को भी लापरवाही नहीं करनी है, अपना तुरंत जांच करा के, देखिए लापरवाही करते हैं, हमने कहा, वो सोचते हैं अरे खाली कह रहे हैं, क्या करना है, हमें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपकी अवेयरनेस ही आपको आने वाले खतरे से बचा सकती है। आप अगर जागरूक हैं तो आप हर खतरे से बच सकते हैं, मगर आपकी जागरूकता अगर कम होगी तो फिर ना चाहते हुए भी खतरा आपके साथ आ सकता है। तो इसीलिए आपको अवेयर होना है, जागरूक होना है, इसीलिए ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं और इसीलिए ये दिन मनाए जाते हैं। कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, कैंसर के कारण तो ऐसा बहुत पर्टिकुलरली नहीं है, मगर ये है कि कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे किसी को अगर जैसे कोई बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे हाई पावर की मेडिसिन या स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे ऑर्गन्स पे बैड इफेक्ट डालता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। जेनेटिकली दिक्कतें हो सकती हैं, अगर पहले परिवार में कोई कैंसर का पेशेंट था
तो उसमें भी हमें टेस्ट करा लेना चाहिए प्रिकॉशनरी अपने आने वाले पीढ़ी में, कि जिससे कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़े कैंसर का कारण क्या था माउथ कैंसर में, क्या है, च्युइंग टोबैको एंड स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, आप जो माउथ कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए मैं कहूँगी, और जो नहीं है उनके लिए भी, कि ऐसी चीज़ों को त्याग दें। तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, इनको नहीं लेना है। माउथ कैंसर का, लंग कैंसर का जो है बहुत बड़ा कारण होता है, और एलिमेंट्री ट्रैक्ट का जो है, और हमारा जो पैंक्रियाटिक कैंसर है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा टोबैको एंड स्मोकिंग, और अल्कोहल भी हमारे लिवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। दूसरा, जेनेटिकली मैंने बताया, हिस्ट्री में अगर है तो वो हो सकता है। ठीक है, दूसरा, कुछ एनवायरमेंटल कॉज भी होते हैं, कार्सिनोजेनेसिस इन्वायरमेंटल कॉज भी होते हैं। जैसे आप कुछ खाते पीते हैं, जैसे कुछ ऐसा खाते पीते हैं जैसे जो केमिकल जिसमें है वैसी चीज़ें ले गए। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, अधपका खाना अगर खा रहे हैं आप, खाना अच्छे से पका नहीं है, अधपका मांस अगर खा रहे हैं, या फिर कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी डाइट में, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्रीज है जहाँ पे आप ऐसे चीज़ों, जैसे कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, आपकी बॉडी को जो है हैवी मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो वो कैंसर का कारण हो सकते हैं। कुछ वायरसेस भी हैं जो कि कारण होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी। ये वायरस जो है लिवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है 50%। ये जिम्मेदार होता है लिवर कैंसर के लिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन पैपिलोमा। ये जो वायरस है वो 99.9% जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन पैपिलोमा। ठीक है, उसके ये जिम्मेदार होता है। तो कुछ वायरसेस हो गए, रेडिएशंस हो गए, ये जो एक्सपोजर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक हमारे कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब कैंसर की कुछ स्टेजेस होती है, जैसे एक 0 स्टेज होती है जिसमें आपको कैंसर है ये पता ही नहीं चलता, उसके लक्षण ही नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरा, आपका फर्स्ट स्टेज जब आता है तो ट्यूमर छोटा सा होता है, छोटा सा दाना जैसा होगा, और उसमें कैंसर सेल्स कुछ ही जगहों पे फैली होंगी। फर्स्ट सेकंड आती है, सेकंड एंड थर्ड आती है। सेकंड थर्ड में क्या है कि आपका ट्यूमर जो है साइज बढ़ जाता है, और कैंसर सेल्स अन्य जो अंग है उनमें फैलने लग जाता है, लिम्फ नोड्स में भी फैलने लग जाता है। ठीक है, लास्ट चौथा स्टेज जो आता है उसमें कैंसर काफ़ी हद तक फैल चुका होता है। ठीक है, मेटास्टेटिक कैंसर बन गया होता है, तो वहाँ पर जो है अब दूसरे अंगों में भी फैलने लग जाता है, तो वहाँ पे चांसेस कम रहते हैं पेशेंट के। लाइफ स्पैन को हम ट्रीटमेंट के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं पर बचा नहीं पाते। मगर अगर यही चीज़ पहले स्टेज में ही पता चल जाए, पेशेंट को डायग्नोस हो जाए, तो अर्ली स्टेज में अगर आपको पता चल जाता है, आपको इलाज लेते हैं, तो कैंसर के पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तंबाकू, शराब, ऐसी चीज़ें, बैड हैबिट्स को त्यागना है, हेल्दी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर अपने टेस्ट कराते रहें, और सूरज, जो स्किन कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको सूरज की किरणों से अपने बचाव करना है। जब आप बाहर निकल रहे हैं तो अपनी स्किन पे सनस्क्रीन यूज़ करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे मरीजों को हमें जो है कोऑपरेट करना है, सपोर्ट करना है, डॉक्टर्स को भी, उनके पेरेंट्स को भी, उनके जो कलीग्स हैं उनको भी, उनको सपोर्ट करना है, तो हम इस लड़ाई को जरूर जीत सकते हैं। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल नहीं गिरने देना है। आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें तो आप किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।